दोस्तों आखिरकार बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद वोडाफोन आइडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज मिल चुका है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वाकई में बीआई के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज था या फिर ये सिर्फ टाइम पास राहत थी जिससे परेशानी कुछ समय के लिए टल गई। क्योंकि अगर मार्केट का रिएक्शन देखें तो लोगों का भरोसा कुछ खास मजबूत होता दिख नहीं रहा है। रिलीफ पैकेज की खबर आते ही बीआई का शेयर करीब ₹2 तक गिर गया और यही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। इसका मतलब साफ है, लोगों को कुछ और उम्मीद थी और गवर्नमेंट ने कुछ और ही करके दिखा दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई बिना किसी हाइप के समझते हैं। लोगों की उम्मीद क्या थी? ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट बीआई का एजीआर बकाया आधा कर देगा या उसमें से इंटरनेट पेनाल्टी हटा देगा या कुछ सीधा अमाउंट माफ कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अलग ही गेम खेल दिया। गवर्नमेंट ने असल में किया क्या? यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने बीआई के लिए रिलीफ पैकेज दिया। उसमें एजीआर ड्यू का पूरा अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है। एजीआर ड्यू 87,695 करोड़ था। अब इसे थोड़ा बड़े लेवल पर समझते हैं। भारत का जो सालाना सेंट्रल बजट होता है वो करीब 100 लाख करोड़ के आसपास का होता है। उस हिसाब से देखें तो बीआई का एजीआर बकाया पूरे साल का बजट लगभग 0.87% बैठता है, यानी अमाउंट छोटा नहीं है। एजीआर ड्यू आखिर बने कैसे? बहुत लोग बोलते हैं एजीआर, लेकिन असल में ये बना कैसे? एजीआर में शामिल है लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूज चार्ज, उस पर इंटरेस्ट पर पेनाल्टी पर फिर इंटरेस्ट और फिर पेनाल्टी, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट और उसी पर पेनाल्टी। इसी वजह से ये अमाउंट धीरे धीरे एक ह्यूज अमाउंट बन गया है। असल परेशानी यहीं से शुरू होती है। बीआई की हालत पिछले कई सालों में आप सब जानते हैं, न 5G ढंग से रोल आउट हो पा रहा है, न 4G नेटवर्क ठीक से एक्सपैंड हो पा रहा है, न कैपेक्स के लिए पैसा है और यही वजह से ग्राहक जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बीआई लगातार सब्सक्राइबर खो रहा है। तो गवर्नमेंट ने दखल क्यों दिया? गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर रह जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो टैरिफ बढ़ेंगे, यूजर के पास ऑप्शन कम होंगे और मनमानी शुरू हो जाएगी। ऊपर से बीएसएनएल की हालत आप खुद ही जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीआई का 49% स्टेक गवर्नमेंट का है। तो अगर बीआई डूबती है तो गवर्नमेंट का पैसा भी डूबता है। अब असली रिलीफ क्या मिला? अब ध्यान से समझिए यहाँ पूरा गेम। एजीआर ड्यू को 31 दिसंबर 2025 से फ्रीज कर दिया गया है। अगले 5 साल तक बीआई को एक भी पैसा नहीं देना है। कोई ईएमआई नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई नोटिस नहीं। नंबर 2, पेमेंट कब से शुरू होगी? पेमेंट शुरू होगी फाइनेंशियल ईयर 2031-32 से। पूरा पेमेंट कब तक करना होगा? 2031-32 से लेकर 2040-41 तक, यानी 10 साल में पूरा भुगतान। नंबर 4, क्या 5 साल में फ्रीज पीरियड पर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। रिपोर्टर्स के मुताबिक ना कोई लेट चार्ज, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई एक्स्ट्रा पेनाल्टी, यानी जो अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा। तो ये रिलीफ अच्छा है या आधा अधूरा? यहाँ पर कहानी थोड़ी मिक्स है। पॉजिटिव साइड, बीआई को 5 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिला, नेटवर्क एक्सपैंड करने का मौका मिला, नए स्पेक्ट्रम ऑप्शन में हिस्सा ले सकता है, कैश फ्लो सुधार सकता है। अब नेगेटिव साइड समझते हैं। अमाउंट कम नहीं हुआ, एजीआर माफ नहीं हुआ, सिर्फ टाइम आगे बढ़ाया गया, यानी परेशानी खत्म नहीं हुई, बस आगे के लिए टाल दी गई है। इसीलिए बीआई का शेयर गिरा। इन्वेस्टर यही सोच रहे थे कि एजीआर में कटौती होगी, कंपनी का बोझ हल्का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भरोसा अभी भी डगमगा रहा है, रिस्क अभी भी बना हुआ है। अब आगे क्या हुआ? अब सब कुछ निर्भर करता है, क्या बीआई 5 साल का सही इस्तेमाल करेगा? क्या 5G और 4G में सही से निवेश होगा? क्या सब्सक्राइबर वापस आएंगे? अगर नहीं तो 2031 के बाद फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया कि हम बीआई के साथ हैं, लेकिन मार्केट और इन्वेस्टर अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये फुल रिलीफ नहीं है। अब देखना होगा कि वोडाफोन आइडिया खुद को कैसे संभालता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।